हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक क्लासेस ऑफ कॉस्ट। सिंपली कहूँ तो बेसिक टाइप ऑफ कॉस्ट। ओके, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मिनिमम 5 टाइप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। दिस साइड मानसी चौधरी, आई एम पास आउट फ्रॉम मेरठ कॉलेज as well as now I am doing PhD from CCS University and also I qualified NET exam. So now I am trying to help in your academic career. Okay, let's start our topic. Basic classes of cost. Let's start. ओपन हो गया हमारी फाइल। अब यहाँ पे देखते हैं बेसिक क्लासेस में। यहाँ पे मैंने 5 टाइप ले रखे हैं। देखो, क्लासेस कोस्ट की जो मतलब हम कह सकते हैं कि क्लासेस वर्क टाइप तो कोस्ट के काफ़ी सारे होते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ 5 लिए हैं जो मेन हैं। ओके, तो अगर बेसिक क्लास ऑफ कोस्ट का क्वेश्चन आए तो आप इन टाइप्स को लिख दोगे, काफ़ी है, सफिशिएंट है, शॉर्ट में ही आएगा अगर बेसिक क्लासेस का आएगा। और ओवरऑल सारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आएगा तो वो लॉग में आएगा। ओके, उसे हम अलग से करेंगे। तो यहाँ पे 5 हैं आपका: डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इन्हें वन बाय वन करके हम पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट हमने पढ़ ही लिया था क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अगर किसी बच्चे को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे जाके पहले वाली वीडियो देख लेना। ना हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपकी क्लासेस ऑफ कॉस्ट में फर्स्ट आता है डायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात करती हूँ, डायरेक्टली जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है, हमारे बिजनेस का जो मेन ऑपरेशन होता है उससे जो कॉस्ट डायरेक्टली लिंक होती है उसे कहते हैं हम डायरेक्ट कॉस्ट। अब वीडियो में यहाँ पे अपनी स्लाइड में देखना तुम। आई विल यूज हाईलाइटर। ओके, यहाँ पे लिखा है कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेस। ओके, जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन होगा ना, मतलब मेन प्रोडक्ट होगा, मेन जॉब होगी या मेन प्रोसेस होगा, उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल में क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है आपकी का फर्नीचर है, मेन प्रोडक्ट आपका फर्नीचर है, तो उसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट होगी आपकी वुड। ओके, वुड जितने की खरीदेंगे डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा वुड। अब उसके बाद आती है आपकी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में क्या होगा, आपकी जो कारपेंटर है उसको जो भी वेजेस दी जाएंगी, आई होप आपको रेड कलर दिख रहा है, रेड हाइलाइटर, वेजेस ऑफ कारपेंटर, देन डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वो होगा आपका जो प्रोडक्शन है ना, उस पर जो भी रॉयल्टी पे करनी पड़ रही होगी, प्रोडक्शन पे जो भी रॉयल्टी देनी पड़ रही होगी, तो वो होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, तो मैं रफी कर देती हूँ बिकॉज इट्स रहने दो बस इसे ऐसे ही, कभी वो प्रॉब्लम हो जाए। आई विल ट्राई टू, येलो इज बेटर, और कोई लाइट कलर देख लेते हैं वरना, आई थिंक येलो इज बेटर। ओके, सेकंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करती हूँ, डायरेक्ट हो गया हमारा, डायरेक्टली रिलेटेड है। देन हम आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट पे। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है आपकी? वो कॉस्ट जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है। ओके, जैसे कि आपका रेंट हो गया। रेंट अब डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं होता, लेकिन रेंट आपका हम देते तो हैं, आता तो कॉस्ट में ही है। देखो, अब आप स्लाइड में देखना, कॉस्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रैक्ड टू ए सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट को ट्रैक नहीं करती है। ये क्या होता है कि मतलब हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं और उन
उन सब के लिए एक सिंगल कॉस्ट भी पे करी जा रही है। जैसे मैंने रेंट का एग्जांपल दिया था, अब एक बिल्डिंग है, उसका रेंट दिया जा रहा है, उस बिल्डिंग के अंदर प्रोडक्ट बन रहे हैं 10 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो वहाँ पे क्या होगा, उन सभी प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल एक्सपेंस हो रहा है ना, एक सिंगल एक्सपेंस हो रहा है, वो एक्सपेंस होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा, कॉस्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रैक टू ए सिंगल प्रोडक्ट, दे आर कॉमन टू सर्वल प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट, मतलब किसी एक सिंपल डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए एक सिंगल कॉस्ट जा रही हो, तो उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे देखो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल, आपकी फैक्ट्री का रेंट क्या है, फैक्ट्री रेंट, सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, और आपका लाइटिंग। ओके, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे इस तरह के। उसके बाद आते हैं आपकी फिक्स कॉस्ट, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। और क्वेश्चन में अगर कॉस्ट पूछा है तो आप कॉस्ट ही लिखेंगे। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होंगे, कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट। सिंपल है, कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर एक मशीन है, मशीन का जो आपका वो होगा, इंश्योरेंस होगा, या फिर आपके क्या कहते हैं, रेंट जा रहा है बिल्डिंग का या फैक्ट्री का, तो वो क्या होगा, फिक्स होगा। भाई प्रोडक्शन हो या ना हो, वो तो जाना ही है, तो उस फिक्स कॉस्ट को हम कहेंगे आपका, मतलब उस फिक्स्ड एक्सपेंस को हम कहेंगे फिक्स कॉस्ट। अब हम यहाँ पे स्लाइड में देखो, कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन वॉल्यूम शब्द है, प्रोडक्शन वॉल्यूम, इस पर फोकस करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट के बारे में पूछता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ, मतलब प्रोडक्शन जो है उसके बढ़ने या घटने से चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है, उस कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। वहीं इसके अपोजिट हो जाएगा, जो प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ घटती या बढ़ती है, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, देखो प्रोडक्शन वॉल्यूम मतलब अगर प्रोडक्शन अब फिलहाल 10 यूनिट का हो रहा है, फिर वो 20 यूनिट का होने लगा है, तो उससे फिक्स कॉस्ट पे कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट वही रहनी है जो पहले थी। अगर पहले 20,000 की फिक्स कॉस्ट थी तो अब भी फिक्स 20,000 की होगी, चाहे प्रोडक्शन 10 यूनिट का हो या 20 का हो या 50 का हो। ओके, तो फिक्स कॉस्ट होती है वो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं आपका, फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट, इंश्योरेंस, मैनेजर सैलरी, ये सब फिक्स कॉस्ट में आ जाते हैं। ओके, देन आती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। मैंने अभी बताया था कि आपका जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है, प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ चेंज होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी, इट्स वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल क्या है, रॉ मटेरियल। अगर आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो आपको रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत है नहीं। फिर डायरेक्ट लेबर मतलब आपने लेबर मंगाई, अपने सामान इधर से उधर वो करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए, तो उस लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ने की। अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं होने की। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो लेबर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर पावर यूज इन मशीन, मशीन के अंदर पावर कब यूज करोगे, जब प्रोडक्शन होगा, तो वो भी इफेक्ट करेगा प्रोडक्शन वॉल्यूम से। तो ये हो गया आपकी वेरिएबल कॉस्ट। अब आती है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जब आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाइफरगेट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर दो कॉस्ट होती हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। मतलब कुछ कॉस्ट तो इनके अंदर ऐसी होती है जो कि हमें कंटिन्यूली पे करनी है, प्रोडक्शन हो या ना हो। एक कॉस्ट ऐसी होती है प्रोडक्शन होगा तभी पे करनी है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा है, कॉस्ट दैट हैव बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। टेलीफोन बिल है, अब टेलीफोन बिल, अब उसमें फिक्स्ड लाइन रेंट,
कि भाई इतने एक मंथ का हमने फिक्स टाइम रेंट दे दिया। फिर हमारा पर कॉल जो चार्जेस होंगे वो हो गए। तो रेंट क्या हो गया आपका फिक्स, और कॉल चार्जेस जो होंगे जब आप कॉल करेंगे तभी पे करने हैं। तो ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों हैं। फिर मेंटेनेंस चार्जेस। अब मेंटेनेंस का क्या होता है, हमारे पास मशीन होती है ना, तो उसमें कुछ मेंटेनेंस चार्जेस ऐसे होते हैं कि वो तो कराने ही कराने पड़ेंगे आपको, अगर मशीन बंद भी है, वरना वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्शन बढ़ेगा तो तभी हमें कराने होंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कराने होंगे, तो वहाँ पे भी आपकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ जाती हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने पांचों कॉस्ट पढ़ी, उन्हें एक बार और कर लेते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, बिजनेस के ऑपरेशन से डायरेक्टली जो लिंक होती हैं वे कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों देखे थे। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कहा था कि या तो किसी मतलब सिंगल प्रोडक्ट की नहीं होगी, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, या फिर किसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी वो पूरी, किसी एक सिंगल प्रोडक्ट से लिंक नहीं होगी, उसे कहेंगे हम आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, सुपरवाइजर की सैलरी, लाइटिंग, एटीसी। उसके बाद आई फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स होती है, मतलब प्रोडक्शन के जो वॉल्यूम है उसके साथ चेंज नहीं होती। फिर आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन के वॉल्यूम के साथ चेंज होती है। उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के मतलब जो जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट के जो टाइप्स हैं उनके बारे में।